MKSGS चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम टॉपिक 3 भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे। टॉपिक 1 भारत का संवैधानिक विकास कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन 1, हम फिलहाल संविधान निर्मात्री सभा में जाने के निर्णय के अलावा अन्य किसी बात से बंधे नहीं हैं। उपयुक्त कथन है M.A. जिन्ना का। क्वेश्चन 2, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? विकल्प ए 1813 का चार्टर अधिनियम। क्वेश्चन 3, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था? विकल्प बी 22 जनवरी 1947 को। प्रश्न 4, स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? विकल्प ए M.N. राय। प्रश्न 5, ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित प्रांतों पर विचार कीजिए और उन प्रांतों को पहचानिए जहां 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना। निम्नलिखित कूट से सही उत्तर चुनिए। इसमें कूट बी सही है, देख लेते हैं। 3 और 4, बंगाल तथा पंजाब। प्रश्न 6, ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? विकल्प बी चार्टर अधिनियम 1813। क्वेश्चन 7, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? विकल्प ए चार्टर एक्ट 1833। प्रश्न 8, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? विकल्प सी 1919 एक्ट। प्रश्न 9, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? इसमें विकल्प ए सही है, देख लेते हैं। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। अब हम क्वेश्चन या प्रश्न 10 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? विकल्प डी उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न 11, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था? विकल्प सी 1935 के अधिनियम द्वारा। प्रश्न 12, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? विकल्प सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। प्रश्न 13, निम्नांकित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? विकल्प ए देश के लिए लिखित संविधान। प्रश्न 14, निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? विकल्प डी लॉर्ड रिपन को। प्रश्न 15, भारतीय संविधान के वैध होने के कारण हैं? विकल्प डी इसमें संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है। क्वेश्चन 16, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? विकल्प सी सितंबर 1946 में। प्रश्न 17, 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में किस राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया? विकल्प डी बंगाल में प्राप्त किया, मद्रास, उड़ीसा, बिहार। प्रश्न 18, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। तो इसमें कोड डी सही है,
देख लेते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1909, लॉर्ड मिंटो। भारतीय परिषद अधिनियम 1909, लॉर्ड मिंटो। भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 प्रांतीय स्वायत्तता। भारत शासन अधिनियम 1935 प्रांतीय स्वायत्तता। लखनऊ समझौता 1916, लखनऊ समझौता 1916। भारत शासन अधिनियम 1919, द्विशासन पद्धति का। भारत शासन अधिनियम 1919, द्विशासन पद्धति का। प्रश्न 19, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। कथन 1, भारत का संविधान देश की आवश्यकता की पूर्ति करता है, कारण आर इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। तो इसमें कूट बी सही है, ए और आर दोनों सत्य हैं, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। अब हम टॉपिक 2 या 2 देखते हैं। संविधान सभा का गठन, कार्य प्रणाली एवं विभिन्न समितियां। द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, इट्स फंक्शन एंड रिलेटेड कमिटीज। प्रश्न 20, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि बताइए। विकल्प सी 24 जनवरी 1950। प्रश्न 21, निम्न में से कौन संविधान सभा के अध्यक्ष थे। विकल्प डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न 22, भारत की संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। विकल्प ए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। दोस्तों अब हम प्रश्न 23 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1939 में यह घोषणा की थी कि सांप्रदायिक एवं अन्य समस्याओं के न्यायसंगत समाधान का एकमात्र तरीका संविधान सभा ही है। विकल्प ए महात्मा गांधी। 24 प्रश्न, भारत की संविधान सभा का गठन किया गया। विकल्प बी कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। प्रश्न 25, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। विकल्प सी 9 दिसंबर 1946 को। प्रश्न 26, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन फर्स्ट डे सेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। विकल्प डी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। प्रश्न 27, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था। विकल्प सी डॉक्टर BN राव को। प्रश्न 28, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। विकल्प बी BN राव द्वारा। प्रश्न 29, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। विकल्प सी JB कृपलानी। प्रश्न 30, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। विकल्प ए 26 अक्टूबर 1949 को। प्रश्न 31, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। विकल्प बी 22 जनवरी 1947 या जनवरी 22 1947। प्रश्न 32, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा। विकल्प ए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। प्रश्न 33, भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन निम्न में से किसका है। कथन, भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। विकल्प डी केसी व्हीयर। प्रश्न 34, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे। विकल्प सी 12 अधिवेशन। प्रश्न 35, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। जो सही नहीं है देख लेते हैं। विकल्प डी संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक भारत का राष्ट्रपति है। जो सही है ये देख लेते हैं। KM मुंशी संविधान का प्रारूप बनाने वाली समिति के एक सदस्य थे। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान स्वीकार किया गया। बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट 1957 द्वारा पंचायती राज की संस्तुत की गई। प्रश्न 36, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। विकल्प ए ऑस्टिन ने। प्रश्न 37, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्याएं थीं। विकल्प ए
15, विकल्प ए 15। टॉपिक 3, संविधान पर विदेशी प्रभाव, फॉरेन इफेक्ट्स ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रश्न 38, मौलिक अधिकारों की अवधारणा ली गई है। विकल्प ए यूएसए के संविधान से, विकल्प ए यूएसए के संविधान से। प्रश्न 39, भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है। प्रश्न 39, भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है। विकल्प बी कनाडा, विकल्प बी कनाडा। दोस्तों अब हम प्रश्न 40 देखते हैं। यह किसने कहा है, मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया है। विकल्प डी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। प्रश्न 41, भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ग्रहित की गई है। विकल्प डी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। प्रश्न 42, कथन ए, भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है। कारण आर, मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। इसमें कूट बी सही है, ए तथा आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। प्रश्न 43, हम न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था रखते हैं। हम न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था रखते हैं। विकल्प डी भारत और यूएसए दोनों में। प्रश्न 44, भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है। विकल्प सी संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रश्न 45, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है। विकल्प सी आयरलैंड से। प्रश्न 46, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। विकल्प सी रूस के संविधान से। प्रश्न 47, कथन ए, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण क्षेत्र सीमित है। कारण आर, भारतीय संविधान उधार वस्तुओं से भरा थैला है। सही उत्तर चयन नीचे दिए गए कूट की सहायता से कीजिए। कूट डी सही है, देख लेते हैं। ए गलत है परंतु आर सही है। टॉपिक 4, राष्ट्रीय प्रतीक नेशनल सिंबल। प्रश्न 48, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया। टॉपिक ए, विकल्प ए 24 जनवरी 1950 को। टॉपिक 5, संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका, विषय वस्तु एवं महत्व। प्रिम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सब्जेक्ट एंड इट इज इम्पॉर्टेंस। प्रश्न 49, भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है। विकल्प ए, राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। प्रश्न 50, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है। विकल्प बी, यह लागू नहीं किया जा सकता है। प्रश्न 51, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है। विकल्प ए 3, 5, 2, 1, 3, 5, 2, 1। प्रश्न 52, किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है। विकल्प ए बेरुबारी, विकल्प ए बेरुबारी। प्रश्न 53, किस वर्ष से भारत के संविधान की प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी एवं पंथनिरपेक्ष जोड़े गए। विकल्प ए 1976 ईस्वी से। अब हम प्रश्न 54 देखते हैं कि संविधान संशोधन के द्वारा संपूर्ण प्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर संपूर्ण प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य पढ़ा जाने लगा। विकल्प ए 42वें संशोधन। विकल्प ए 42वें संशोधन। प्रश्न 55, संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। कूट बी सही है, देख लेते हैं। 1, 2, 4। 1, पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतोतुगत्वा उद्देशिका बनी। 2,
इसकी प्रकृति न्याययोग्य जस्टिफिएबल नहीं है। 4 संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द या ओवरराइड नहीं कर सकता। प्रश्न 56 भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? सही है कूट ए 1, 2, 3। देखते हैं। 1 पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था संविधान के निर्माण पर असर था। 2 उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। 3 संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। अब हम प्रश्न 57 देखते हैं। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। 1, 2, 3। नंबर 1 समाजवादी, नंबर 2 पंथ निरपेक्ष, नंबर 3 अखंडता। प्रश्न 58 भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? विकल्प बी 3 प्रकार के न्याय की। प्रश्न 59 भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? विकल्प डी आर्थिक स्वतंत्रता। वर्णन है विचार की स्वतंत्रता, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता। प्रश्न 60 कथन है सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है। कारण आर समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी। उपयुक्त कथनों के संदर्भ में सही उत्तर चुनिए। विकल्प डी सही है। ए और आर दोनों सही हैं और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। प्रश्न 61 भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। इसमें कूट डी सही है। सभी चारों सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, 2 विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, 3 अवसर की समानता, 4 व्यक्ति की प्रतिष्ठा। प्रश्न 62 निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? विकल्प सी बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। प्रश्न 63 भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। विकल्प डी यूएसए के संविधान से। प्रश्न 64 भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? विकल्प सी उद्देशिका। प्रश्न 65 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? विकल्प डी 1, 2, 3, 4 सभी देखते हैं। नंबर 1 भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। नंबर 2 भारत एक प्रभुसत्ता संपन्न राज्य है। 3 भारत में लोकतांत्रिक समाज है। 4 भारत एक कल्याणकारी राज्य है। अब हम प्रश्न 66 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? विकल्प बी संविधान की प्रस्तावना। प्रश्न 67 भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? विकल्प डी भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। प्रश्न 68 भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनको आगे व्याख्या की गई है। विकल्प सी मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्यायों में। प्रश्न 69 निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? विकल्प बी संविधान की प्रस्तावना। प्रश्न 70 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है? विकल्प बी राजनीतिक। प्रश्न 71 निम्नलिखित में से किस एक का भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है? विकल्प डी संघात्मक। प्रश्न 72 निम्नलिखित में से
किस वाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई है? विकल्प डी उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न 73, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? विकल्प डी धार्मिक न्याय। प्रश्न 74, निम्न में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? विकल्प डी साम्यवादी राज्य। टॉपिक 6, संविधान में अनुच्छेद, अनुसूची एवं विभिन्न भाग, आर्टिकल्स, शेड्यूल एंड पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रश्न 75, भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है। विकल्प डी कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से। प्रश्न 76, निम्नांकित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? विकल्प बी सुमेलित नहीं है। जो सुमेलित हैं देख लेते हैं। जो सुमेलित नहीं है देखते हैं। अनुच्छेद 226 धन विधेयक की परिभाषा, ये सुमेलित नहीं है। सुमेलित हैं देख लेते हैं। अनुच्छेद 79 संसद का गठन, अनुच्छेद 153 राज्यों के राज्यपाल, अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय। प्रश्न 77, भारतीय संविधान में हैं? विकल्प बी 395 अनुच्छेद व 12 अनुसूचियाँ। प्रश्न 78, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? विकल्प डी अनुच्छेद 14 तथा 16। प्रश्न 79, भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है? विकल्प सी अनुच्छेद 17। प्रश्न 80, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है? विकल्प सी धर्म की स्वतंत्रता से। प्रश्न 81, भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? विकल्प डी अनुच्छेद 24। प्रश्न 82, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को सार्थक कदमों हेतु परामर्श देता है? विकल्प बी ग्राम पंचायतों के संगठन के संबंध में। दोस्तों अब हम प्रश्न 83 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? इसमें विकल्प डी सही है। सही सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। जो सही हैं देखते हैं। अनुच्छेद 39 ए समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता। प्रश्न 84, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान दिया गया है? विकल्प बी अनुच्छेद 43 ए। प्रश्न 85, सूची फर्स्ट सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट संविधान के अनुच्छेद, सूची सेकंड विषय। इसमें कूट ए सही है, देख लेते हैं। अनुच्छेद 40 गांव पंचायत का गठन। अनुच्छेद 41 काम करने का अधिकार। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन व्यवस्था। प्रश्न 86, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? विकल्प डी अनुच्छेद 51। प्रश्न 87, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? विकल्प बी अनुच्छेद 61। प्रश्न 88, संविधान का निम्न अनुच्छेदों में से कौन एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा? विकल्प सी अनुच्छेद 100। प्रश्न 89, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? विकल्प बी 110 अनुच्छेद। प्रश्न 90, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्रवाइयों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है?
विकल्प बी अनुच्छेद 122। प्रश्न 91, भारत में सुधारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय में निम्न अनुच्छेद के अंतर्गत दाखिल की जा सकती है। विकल्प सी अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 112। प्रश्न 92, संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्विलोकन हेतु अधिकृत करता है? अनुच्छेद 137। अनुच्छेद 93, राज्यों में विधान परिषद के सृजन हेतु संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित प्रक्रिया को अपनाया जाता है? विकल्प डी अनुच्छेद 169। 94 क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? विकल्प सी अनुच्छेद 324। 95 क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है? विकल्प डी राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से। प्रश्न 96, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? उत्तर डी विकल्प डी देखते हैं, आर्टिकल या अनुच्छेद 253, आर्टिकल 253 या अनुच्छेद 253। प्रश्न 97, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा के पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? अनुच्छेद सी 350 का। क्वेश्चन 98, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से संयुक्त चुनिए। सूची फर्स्ट संस्थान, सूची सेकंड अनुच्छेद। तो इसमें कूट ए सही है, देख लेते हैं। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, अनुच्छेद 148। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, अनुच्छेद 148। वित्त आयोग, अनुच्छेद 280। वित्त आयोग, अनुच्छेद 280। प्रशासनिक अधिकरण, अनुच्छेद 323 ए। प्रशासनिक अधिकरण, अनुच्छेद 323 ए। संघ लोक सेवा आयोग, अनुच्छेद 315। संघ लोक सेवा आयोग, अनुच्छेद 315। दोस्तों, अब हम प्रश्न 99 देखते हैं। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षण प्रावधान संविधान में किया गया है? विकल्प ए अनुच्छेद 331 द्वारा। अब 100 या 100 प्रश्न। क्वेश्चन 100, भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस या किन या अनुच्छेद या अनुच्छेदों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की स्वतंत्रता नियमित की गई है? विकल्प डी उपरोक्त सभी, देख लेते हैं। ए 19(1) डी ई, 19(1) डी ई। बी 301, सी 301 से 307 उपरोक्त सभी हैं। क्वेश्चन 101, राज्य विधान सभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? विकल्प डी अनुच्छेद 333। 102 क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? अनुच्छेद 371। 103 क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से किसके लिए संविधान के अनुच्छेद 371 के अंतर्गत विशेष प्रावधान किया गया है? विकल्प बी महाराष्ट्र तथा गुजरात। 104 क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? विकल्प सी अनुच्छेद 312। प्रश्न 105, संविधान के किस प्राविधान में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है और न ही एकत्रित किया जा सकता है? विकल्प ए अनुच्छेद 265। प्रश्न 106, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है? विकल्प ए अनुच्छेद 368। 107 क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267 के अंतर्गत अगर लिखित में से किस एक की व्यवस्था की गई है? विकल्प बी आकस्मिकता निधि,
आकस्मिकता निधि। 108 क्वेश्चन सूचीफाइड को सूची सेकंड से सुमेलित करिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनिए। सूची फर्स्ट, लिस्ट, सूची सेकंड या लिस्ट सेकंड। इसमें कूट बी सही है, देख लेते हैं। संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 368, संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 368। वित्त आयोग या फाइनेंस अनुच्छेद 280, वित्त आयोग या फाइनेंस 280। वित्तीय आपात अनुच्छेद 360, वित्तीय आपात अनुच्छेद 360। अखिल भारतीय सेवाएं अनुच्छेद 312, अखिल भारतीय सेवाएं 312। क्वेश्चन 109 सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चयन कीजिए। सूची फर्स्ट प्रावधान, सूची सेकंड संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद संख्या। तो इसमें कूट बी सही है, देख लेते हैं। विधि के सम्मुख समानता अनुच्छेद 14, विधि के सम्मुख समानता अनुच्छेद 14। कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियाँ अनुच्छेद 14। सॉरी, विधि के सम्मुख समानता अनुच्छेद 14, विधि के सम्मुख समानता अनुच्छेद 14। बी कार्य करने का अधिकार अनुच्छेद 41, कार्य करने का अधिकार अनुच्छेद 41। कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियाँ अनुच्छेद 42, कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियाँ अनुच्छेद 42। बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा अनुच्छेद 45, बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा अनुच्छेद 45। अब हम क्वेश्चन 110 देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। कूट डी सही है, देखते हैं। अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार। अनुच्छेद 36 नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 36 नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद, अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 368 संशोधन प्रक्रिया, अनुच्छेद 368 संशोधन प्रक्रिया। क्वेश्चन 111 सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। विकल्प सी सही है, देख लेते हैं। अनुच्छेद 323 से प्रशासनिक अधिकरण, अनुच्छेद 323 से प्रशासनिक अधिकरण। अनुच्छेद 324 निर्वाचन, अनुच्छेद 324 निर्वाचन। अनुच्छेद 330 लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सदस्यों के आरक्षण। अनुच्छेद 330 लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति सदस्यों के आरक्षण। अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोगों के कार्य, अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोगों के कार्य। दोस्तों, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित ये क्वेश्चन आंसर आज हमने देखे हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से हेल्पफुल होंगे। प्लीज़ मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया मेरा चैनल MKSGS लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।